We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम में हाल ही में हुए भयावह आतंकवादी हमले के बाद दक्षिण एशिया में एक बार फिर से तनाव की लहर दौड़ गई है। इस हमले में कई निर्दोष लोगों की जान गई, जिनमें अधिकांश पर्यटक थे। भारत ने हमले के लिए पाकिस्तान से आए आतंकियों को जिम्मेदार ठहराया है और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात कही है। इस घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक संबंधों में और गिरावट आई है। इसी सिलसिले में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की। इस बातचीत में लावरोव ने स्पष्ट किया कि रूस चाहता है कि भारत और पाकिस्तान अपने आपसी मतभेदों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से सुलझाए। उन्होंने 1972 के शिमला समझौते और 1999 के लाहौर घोषणा पत्र का हवाला देते हुए दोनों देशों को इन्हीं मूल सिद्धांतों पर चलने की सलाह दी। रूसी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि लावरोव और जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी चर्चा की। लावरोव ने इस दौरान रूस भारत सहयोग को और मजबूत करने पर भी जोर दिया, लेकिन पहलगाम हमले के कारण उपजे भारत पाक तनाव पर उनकी चिंता स्पष्ट रूप से झलकी। जयशंकर ने इस बात में भी दो टूक कहा कि भारत पहलगाम हमले के गुनाहगारों, उनके मददगारों और साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान लगातार शिमला समझौते की भावना और उसकी शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन भारत अब भी विश्वास करता है कि इस ऐतिहासिक समझौते के जरिए विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जा सकता है। रूस की चिंता उस समय और बढ़ गई जब पाकिस्तान की ओर से शिमला समझौते को रद्द करने के संकेत मिले हैं। हालांकि अभी तक इस संबंध में इस्लामाबाद की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ऐसे बयानों से दक्षिण एशिया में अस्थिरता की आशंका बढ़ जाती है। इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने आने वाले महीने में भारत रूस शिखर सम्मेलन की योजना पर भी चर्चा की। अगर सब कुछ योजना अनुसार चला तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष भारत का दौरा कर सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को गए थे और अब रूस की बारी है कि वो द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए भारत आए।